नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पर SAR टेल्स में स्वागत है। आज मैं आपको लैला और मजनू का प्रेम कहानी है। अगर कहानी पसंद हो तो कमेंट करें। रेगिस्तान की सुनहरी रेत और हवा में बिखरी मिट्टी की खुशबू के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था बंजारा। यह गांव अपनी सादगी और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी एक प्रेम कहानी जो सदियों तक गूंजती रही, लैला और मजनू की कहानी। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि जुनून, बलिदान और उस आग की थी जो दो दिलों को एक दूसरे के लिए जला देती है। बंजारा गांव के एक छोटे से मदरसे में, जहां बच्चे कुरान की आयतें सीखते और उर्दू की शायरी गुनगुनाते, वहां पहली बार लैला और मजनू की नजरें टकराईं। लैला, जिसका पूरा नाम लैला बिन्त ए यूसुफ था, एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में सितारों की चमक थी और चेहरे पर चांद की रौनक। उसकी हंसी रेगिस्तान में बहती नदी की तरह थी, दुर्लभ और मनमोहक। दूसरी ओर मजनू, जिसे गांव वाले कैस बिन अल मुलव्वह कहते थे, एक शायराना दिल का मालिक था। उसकी शायरी में दर्द था जो किसी अनजान ख्वाब का पीछा करता था। उस दिन मदरसे में उस्ताद ने बच्चों को एक गजल पढ़ने को कहा। जब मजनू ने अपनी गजल पढ़ी, उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि लैला अनायास ही उसकी ओर देखने लगी। उसकी पंक्तियां थीं, तेरी आंखों में खोया मैंने खुद को पाया, दिल का आलम ये कहता तुझ में ही है ठिकाना। लैला की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी और उसने बिना सोचे अपनी गजल पढ़ दी। चांदनी रातों में तेरा नाम पुकारा, दिल की गलियों में तुझको ही मैंने उतारा। पूरे मदरसे में सन्नाटा छा गया। उस्ताद ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, खुदा ने तुम दोनों के लिए कुछ खास लिखा है। उस पल से लैला और मजनू की नजरें एक दूसरे को ढूंढने लगीं। दिन बीतते गए और लैला मजनू की मुलाकातें अब सिर्फ मदरसे तक सीमित नहीं रहीं। गांव के बाहर, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, वहां दोनों चुपके से मिलने लगे। मजनू अपनी शायरी से लैला को रिझाता और लैला अपनी हंसी और बातों से मजनू को बांध लेती। एक दिन मजनू ने लैला से कहा, लैला, मेरे दिल में तुम्हारा नाम एक इबादत की तरह बसता है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लैला ने शर्माते हुए जवाब दिया, कैस, तुम्हारी हर बात मेरे दिल को छूती है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। मेरे वालिद बहुत सख्त हैं, अगर उन्हें पता चला तो। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन मजनू ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, लैला, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। उनका प्यार अब गांव में चर्चा का विषय बनने लगा था। कुछ लोग इसे पवित्र मानते तो कुछ इसे बगावत। लैला के पिता यूसुफ खान एक रसूखदार जमींदार थे, जिनके लिए इज्जत सबसे बड़ी थी। जब उन्हें इस प्रेम कहानी की भनक लगी तो उन्होंने लैला को घर में कैद कर दिया। मजनू को गांव से निकालने का फरमान सुना दिया गया। मजनू, जिसका दिल अब लैला के बिना अधूरा था, गांव छोड़कर रेगिस्तान में भटकने लगा। उसकी शायरी अब और गहरी हो गई थी। वह रातों को सितारों से बातें करता और लैला का नाम पुकारता। लोग कहते, कैस पागल हो गया है, लेकिन मजनू का जवाब था, प्यार में पागलपन ही तो इबादत है। लैला, जो अपने घर की ऊंची दीवारों में कैद थी, हर रात खिड़की से रेगिस्तान की ओर देखती। उसे यकीन था कि मजनू उसका इंतजार कर रहा है। एक रात उसने अपनी सहेली जरीना की मदद से मजनू के लिए एक खत लिखा, मेरे मजनू, मेरी सांसें तुम्हारे नाम पर चलती हैं। तुम जहां भी हो, मेरे लिए वहीं जन्नत है। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जरीना ने यह खत मजनू तक पहुंचाया। खत पढ़ते ही मजनू की आंखों में आंसुओं के साथ एक नई उम्मीद जागी। उसने ठान लिया कि वह लैला को आजाद कराएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मजनू ने गांव के कुछ दोस्तों की मदद से एक योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में लैला के घर पहुंचा। दीवारें ऊंची थीं और पहरेदारों की नजरें तेज, लेकिन मजनू का प्यार किसी डर से बड़ा था। उसने दीवार फांदी और लैला के कमरे तक पहुंच गया। जब लैला ने उसे देखा, उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। कैस, तुम पागल हो गए हो, अगर किसी ने देख लिया तो। लैला ने घबराते हुए कहा, लैला, मेरे लिए जिंदगी तुम हो, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। मजनू ने दृढ़ता से कहा, लेकिन तभी एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। शोर मच गया और लैला के पिता के आदमियों ने मजनू को पकड़ लिया। उसे गांव के चौक में लाकर बांध दिया गया।
यूसुफ खान ने मजनू को सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, तू एक मामूली शायर मेरी बेटी का ख्वाब भी नहीं देख सकता। मजनू ने सिर उठाया और बोला, खान साहब, प्यार की कीमत इज्जत से नहीं दिल से तौली जाती है। मैं लैला से प्यार करता हूं और यह प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। लैला, जो छिपकर यह सब देख रही थी, अपने आंसुओं को रोक न सकी। उसने ठान लिया कि वह मजनू के साथ रहेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। गांव के चौक में मजनू को बांधे हुए देखकर लैला का दिल टूट गया। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ मजनू की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे पागल कहकर हंस रहे थे। यूसुफ खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस शायर को गांव से इतनी दूर ले जाओ कि यह कभी लौट न सके। लेकिन लैला का दिल अब चुप नहीं रह सकता था। उसने अपने कमरे में छिपे हुए एक छोटा सा खंजर निकाला जो उसकी मां का दिया हुआ था। रात के अंधेरे में जब पहरेदार सो रहे थे, लैला ने अपनी चुन्नी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और दीवार फांदकर बाहर निकल गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वह मजनू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लैला जरीना के घर पहुंची, जो उसकी सबसे वफादार सहेली थी। जरीना ने लैला को देखकर चौंकते हुए कहा, लैला, तू यहां? अगर तेरे वालिद को पता चला तो बवाल हो जाएगा। जरीना, मजनू मेरी जिंदगी है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मुझे पता है उसे रेगिस्तान के उस पार ले जा रहे हैं। मुझे रास्ता बता, लैला ने दृढ़ स्वर में कहा। जरीना ने अपने भाई हसन को बुलाया, जो एक चरवाहा था और रेगिस्तान के रास्तों का जानकार था। हसन ने लैला को एक घोड़ा और कुछ खाने पीने का सामान दिया। उसने कहा, लैला, रेगिस्तान खतरनाक है, वहां सांप, लुटेरे और तूफान हैं, लेकिन अगर तेरा प्यार सच्चा है तो खुदा तुझे रास्ता दिखाएगा। लैला ने हसन का शुक्रिया अदा किया और अंधेरी रात में रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन मजनू की याद ने उसे हिम्मत दी। उधर मजनू को यूसुफ खान के आदमियों ने रेगिस्तान के बीच एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। उसे बांधकर एक पत्थर से लटका दिया गया था ताकि वह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरे। लेकिन मजनू का दिल अभी भी लैला के लिए धड़क रहा था। वह सितारों को देखकर गुनगुना रहा था, तू है तो सहरा भी गुलिस्तान, तेरे बिना ये दिल बेकरां। लैला घोड़े पर सवार रेगिस्तान की रेत को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते में एक तूफान आया। रेत के कण उसकी आंखों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे दूर से एक आग की लपट दिखी। वह उस ओर बढ़ी और देखा कि कुछ लुटेरे एक काफिले को लूटने की योजना बना रहे थे। लैला ने चुपके से उनकी बात सुनी और समझ गई कि वे उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां मजनू को छोड़ा गया था। लैला ने हिम्मत जुटाई और लुटेरों के पीछे पीछे चल पड़ी। उसने सोचा, अगर वह लुटेरों को चकमा दे सके तो शायद मजनू तक पहुंच जाए। रात गहरी हो चुकी थी और लैला ने अपने घोड़े को एक चट्टान के पीछे छिपा दिया। उसने अपनी चुन्नी से मुंह ढक लिया और लुटेरों के काफिले के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि लुटेरों का सरदार, जिसका नाम जफर था, अपने आदमियों से कह रहा था, कल सुबह हम उस पागल शायर को खत्म करेंगे। उसकी शायरी सुनकर लोग हमें कमजोर समझने लगे हैं। लैला का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने रेत में कुछ पत्थर इकट्ठे किए और लुटेरों के घोड़ों को डराने के लिए उन्हें फेंकना शुरू किया। घोड़े भड़क गए और लुटेरों में अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर लैला जफर के तंबू के पास पहुंची, जहां उसे मजनू की एक पुरानी किताब मिली जिसमें उसकी शायरी लिखी थी। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और चुपके से वहां से निकल गई। लैला अब मजनू के और करीब थी। सुबह होने से पहले वह उस जगह पहुंची जहां मजनू को बांधा गया था। मजनू की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसका चेहरा धूप और प्यास से सूख गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। कैस? लैला ने पुकारा। मजनू ने धीरे से आंखें खोलीं और लैला को देखकर मुस्कुराया। लैला, तू आ गई? मैंने कहा था ना, मेरा प्यार मुझे मरने नहीं देगा। लैला ने जल्दी से मजनू के बंधन खोले और उसे पानी पिलाया। उसने अपनी चुन्नी से मजनू के चेहरे को साफ किया और कहा, अब हम साथ हैं कैस, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। जफर और उसके लुटेरे लैला के पीछे आ गए थे। लैला और मजनू ने एक दूसरे का हाथ थामा और रेगिस्तान की गहराई में भागने लगे। उनके पास समय कम था और खतरा बढ़ा।
लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की आग अभी भी जल रही थी। रेगिस्तान की सर्द रात में लैला और मजनू एक दूसरे का हाथ थामे रेत के टीलों के बीच भाग रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। जफर और उसके लुटेरे अब उनके करीब पहुंच चुके थे। लैला का घोड़ा थक चुका था और मजनू की हालत इतनी कमजोर थी कि वह मुश्किल से दौड़ पा रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वह जुनून था जो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। तभी रेगिस्तान में एक भयानक रेतीला तूफान उठा। रेत की लहरें हवा में उड़ने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। लैला ने मजनू को एक चट्टान के पीछे खींच लिया और अपनी चुन्नी से दोनों के चेहरों को ढक लिया। तूफान इतना तेज था कि लुटेरों को भी रुकना पड़ा। जफर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, उस लड़की और शायर को जिंदा नहीं छोड़ना, ढूंढो उन्हें। लेकिन तूफान ने लैला और मजनू को एक मौका दिया। लैला ने मजनू से कहा, कैस, हमें इस तूफान का फायदा उठाना होगा। रेगिस्तान में एक पुराना कुआं है जो अब सूख चुका है। मेरे दादा मुझे इसके बारे में बताते थे। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो शायद छिप सकें। मजनू ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, लैला, तू मेरे साथ है तो मैं किसी भी तूफान से लड़ सकता हूं। चल उस कुएं की ओर। दोनों ने तूफान की आड़ में रास्ता ढूंढा। लैला की यादों ने उन्हें सही दिशा दिखाई और आखिरकार वे उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं अब सूख चुका था और उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं। लैला और मजनू कुएं के अंदर उतरे और एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में छिप गए। तूफान की आवाज बाहर गूंज रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। कुएं की ठंडी दीवारों के बीच लैला ने मजनू को अपनी बाहों में लिया। मजनू की सांसें अभी भी कमजोर थीं, लेकिन उसकी आंखों में लैला के लिए वही प्यार था। उसने धीरे से कहा, लैला, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मैं इसे तेरे साथ बिताना चाहता हूं। लैला ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, कैस, ऐसा मत कहो। हमारा प्यार हमें हर मुसीबत से निकालेगा। खुदा ने हमें मिलाया है, वो हमें जुदा नहीं कर सकता। उस रात कुएं की खामोशी में दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी की बातें बताईं। मजनू ने बताया कि कैसे वह बचपन में अपनी मां की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और कैसे उसने हमेशा एक ऐसे प्यार का सपना देखा था जो दुनिया की हर दीवार तोड़ दे। लैला ने बताया कि वह अपने पिता की सख्ती से तंग आ चुकी थी, लेकिन मजनू ने उसे जीने की वजह दी। तभी कुएं की दीवार पर कुछ निशान दिखे। लैला ने पास जाकर देखा तो पाया कि वे पुराने नक्काशीदार चित्र थे। उनमें एक प्रेमी जोड़े की कहानी उकेरी गई थी जो शायद सदियों पहले इस कुएं में छिपे थे। नक्काशी में लिखा था, प्यार की राह में हर कांटा फूल बन जाता है। लैला ने मजनू से कहा, कैस, ये निशान हमारे लिए एक संदेश है। हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा। 10वां दृश्य, नया खतरा और नई उम्मीद। सुबह होने पर तूफान थम गया। लैला और मजनू कुएं से बाहर निकले, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं था। जफर और उसके लुटेरे अभी भी उनकी तलाश में थे। तभी उन्हें दूर से एक कारवां दिखा। यह एक व्यापारी काफिला था जो शहर की ओर जा रहा था। लैला ने मजनू से कहा, अगर हम इस काफिले के साथ शहर पहुंच जाएं तो शायद हम सुरक्षित हो सकें। मजनू ने सहमति जताई, लेकिन उसकी हालत अब और बिगड़ रही थी। लैला ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और काफिले की ओर बढ़ने लगी। काफिले का सरदार, एक बुजुर्ग व्यापारी अब्दुल्लाह, लैला और मजनू की हालत देखकर रुक गया। उसने पूछा, बेटी, तुम लोग कौन हो? इस हाल में रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? लैला ने अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताया, बिना यह जाहिर किए कि वे भागे हुए प्रेमी हैं। अब्दुल्लाह का दिल पिघल गया और उसने उन्हें अपने काफिले में शामिल कर लिया। उसने कहा, तुम दोनों को शहर तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा, लेकिन सावधान रहना, जफर के लुटेरे इस रास्ते पर हमला कर सकते हैं। काफिला शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में एक और मोड़ इंतजार कर रहा था। जफर को खबर मिल चुकी थी कि लैला और मजनू काफिले के साथ हैं। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और काफिले पर हमला करने की योजना बनाई। दूसरी ओर लैला के पिता यूसुफ खान को भी लैला के भागने की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मलिक को लैला को ढूंढने और वापस लाने का आदेश दिया। लैला और मजनू अब दोहरे खतरे में थे। एक तरफ जफर के लुटेरे, दूसरी तरफ यूसुफ खान का गुस्सा, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास अभी भी अटल था।
काफिला रेगिस्तान के सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन लैला और मजनू के दिलों में एक अनजाना डर था। अब्दुल्लाह, काफिले का सरदार, उनकी हालत को भांप चुका था और उसने अपने आदमियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। मजनू की तबीयत अब भी नाजुक थी, लेकिन लैला की हिम्मत और उसका प्यार उसे जीवित रखे हुए था। तभी रेत के टीलों के पीछे से धूल का गुब्बार उठा। जफर और उसके लुटेरों ने काफिले को घेर लिया। तलवारें चमकीं और चीख पुकार मच गई। लैला ने मजनू को एक गाड़ी के पीछे छिपाया और खुद अब्दुल्लाह के पास पहुंची। उसने कहा, हुजूर, ये लोग हमारे पीछे हैं, हमें बचाइए। अब्दुल्लाह, जो जिंदगी में कई बार लुटेरों से भिड़ चुका था, ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और जवाबी हमला शुरू किया। लेकिन जफर का इरादा सिर्फ लूट का नहीं था। वह लैला और मजनू को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी अब रेगिस्तान में एक किंवदंती बन चुकी थी जो उसके रुतबे को चुनौती दे रही थी। लैला ने मजनू से कहा, कैस, अगर हमें जुदा होना पड़ा तो याद रखना, मेरा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। मजनू ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, लैला, मेरा दिल सिर्फ तेरा है। चाहे जिंदगी हो या मौत, मैं तुझसे जुदा नहीं होऊंगा। लड़ाई अपने चरम पर थी। तभी घोड़ों की एक नई टाप सुनाई दी। यह यूसुफ खान और उनके आदमी मलिक के साथ थे, जो लैला को ढूंढते हुए काफिले तक पहुंच गए थे। यूसुफ खान ने जफर के लुटेरों को देखकर गुस्से में अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म दिया। रेगिस्तान में अब दो गुटों की लड़ाई शुरू हो गई, जफर के लुटेरे और यूसुफ खान के सिपाही। लैला और मजनू इस अफरा तफरी में काफिले की एक गाड़ी के नीचे छिप गए, लेकिन मलिक की नजर उन पर पड़ गई। उसने लैला को पकड़ लिया और यूसुफ खान के सामने खड़ा कर दिया। यूसुफ खान ने गुस्से में कहा, लैला, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तू मेरे साथ वापस चलेगी और इस शायर का अंत यहीं होगा। लैला ने साहस जुटाकर जवाब दिया, वालिद, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरा दिल मजनू का है। अगर आप उसे मारेंगे तो मुझे भी जिंदा नहीं पाएंगे। यूसुफ खान के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों उभरे। वह एक पिता थे जिनके लिए इज्जत और बेटी का प्यार दोनों मायने रखते थे। तभी मजनू गाड़ी के नीचे से निकला और लैला के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, खान साहब, अगर मेरा प्यार आपकी इज्जत के खिलाफ है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन लैला को आजाद छोड़ दीजिए। मजनू की बातें सुनकर यूसुफ खान का दिल पिघला। वह एक सख्त जमींदार थे, लेकिन उनकी बेटी की आंखों में प्यार की सच्चाई देखकर वे ठिठक गए। उसी पल अब्दुल्लाह ने जफर को पकड़ लिया। जफर के लुटेरे या तो मारे गए या भाग गए। रेगिस्तान में अब शांति छा गई थी। अब्दुल्लाह ने यूसुफ खान से कहा, खान साहब, इन बच्चों का प्यार सच्चा है। मैंने अपनी जिंदगी में कई कहानियां देखी, लेकिन इनका प्यार अनोखा है। इन्हें जुदा करना खुदा के खिलाफ होगा। यूसुफ खान ने लंबी सांस ली। उन्होंने लैला और मजनू को देखा, जो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। आखिरकार यूसुफ खान ने कहा, लैला, मैंने हमेशा तेरे लिए सबसे अच्छा चाहा। अगर तेरा सुख इस शायर के साथ है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लैला ने अपने पिता के पैर छुए और मजनू के साथ उनकी आंखें खुशी से भर आईं। यूसुफ खान ने मजनू से कहा, कैस, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर तूने उसे कभी दुख दिया तो मेरी तलवार अभी भी तेज है। मजनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खान साहब, लैला मेरा दिल है। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहूंगा। अंतिम दृश्य। अमर प्रेम लैला और मजनू की शादी बंजारा गांव में बड़े धूमधाम से हुई। वह पुराना बरगद का पेड़, जहां उनकी मुलाकातें होती थीं, अब उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। मजनू की शायरी अब सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि प्यार और जीत की थी। उसने एक आखिरी गजल लिखी जो गांव वालों की जुबान पर चढ़ गई। लैला मेरी जिंदगी, मेरी इबादत तू, तेरे बिना अधूरी थी मेरी हर सैर तू। रेगिस्तान की रेत में खिल गया गुलिस्तान, तेरे प्यार ने दी है मुझे नया जहां। लैला और मजनू की कहानी रेगिस्तान की हवाओं में, सितारों की रातों में और हर उस दिल में गूंजती रही जो सच्चे प्यार पर यकीन करता था। उनका प्यार न सिर्फ एक कहानी बन गया, बल्कि एक मिसाल बन गया। प्यार जो हर दीवार, हर तूफान और हर मुसीबत को पार कर जाता है।